हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है कि अभी तक हम लोगों ने कैलेंडर के 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर है आज कैलेंडर का। उसके बाद में हम लोगों ने कैलेंडर फिनिश कर लिया है और उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो भी हमारा होगा। तो आप लोग हमको बताइएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। आप लोगों को क्लॉक पढ़नी है, आप लोगों को डाइस पढ़ना है, आप लोगों को डायरेक्शन पढ़ना है, आप लोगों को नंबर सीरीज पढ़नी है। जो भी आपको पढ़ना हो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने कल से और के समाप्त कर लिया था, क्वेश्चन भी देख लिए थे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो हम लोग देखते हैं कि प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं। हम आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं ये कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारा अगला वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और जिस किसी को भी यहाँ पे आके जिस किसी को भी तैयारी करनी है वह इस हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकता है। कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यही है कि लाइक है और शेयर है। बस आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे प्रथम दिन होते हैं, क्या हमारे अंतिम दिन होते हैं। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं अपना, हम लोग दो भागों में उसको बांट के पढ़ते हैं प्रथम दिन और अंतिम दिन को। तो हम लोग देखते हैं कि प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या है हमारे, प्रथम दिन क्या है हमारे, अंतिम दिन। तो ये है हमारे हेडिंग हो गई हमारी प्रथम दिन और अंतिम दिन। प्रथम दिन, प्रथम दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन और अंतिम दिन और अंतिम दिन। तो ये हो गए हमारे प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो हम लोग इनको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं प्रथम दिन और अंतिम दिन को। तो क्या करते हैं हम लोग, दो भागों में हम लोगों ने इनको बांट लिया। दो भागों में जब हमने विभाजित कर लिया इनको, तो एक हमारा हो गया, दो भागों में हम लोगों ने बांट लिया। बिल्कुल कहता है ऐसे बनाइएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगा। एक हमारा हो गया, एक हम लोग पढ़ते हैं वर्ष में और एक पढ़ते हैं हम लोग शताब्दी में। तो ये हमारा हो गया वर्ष और ये हो गया हमारा शताब्दी, शताब्दी में और वर्ष में। तो एक हमारा शताब्दी में है, एक हमारा वर्ष में है। हम इनको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अगर किसी वर्ष की बात करें तो हमारे, अगर किसी वर्ष की बात करें तो हमारे दो ही वर्ष होते हैं। एक तो हमारा सामान्य वर्ष होता है, एक हमारा अधिवर्ष होता है। तो हमारे वो दिन होते हैं जिनमें हम दिनों की संख्या 365 और फरवरी 28 की होती है। और हमारे अधिवर्ष जो होते हैं दिनों की संख्या 366 और फरवरी 29 की होती है। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं सामान्य और अधिवर्ष। तो हम लोगों ने ये देख लिया, ये हमारा हो गया सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, फरवरी हमारी 28 की होती है। और अधिवर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है और फरवरी हमारी 29 की होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके इधर लिखिए, जैसे जैसे हम नोट बना रहे हैं वैसे वैसे आप नोट बनाइए। तो हम लोग देखते हैं सामान्य दिन और अधिवर्ष, हमारे सामान्य वर्ष या सामान्य दिन या अधिवर्ष। चलो हम देख लेते हैं। हमारा हो गया सामान्य वर्ष, तो हमारा हो गया भैया सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष और हमने एक इसको देख लिया, हमने देख लिया अधिवर्ष। एक ये मैंने देख लिया अधिवर्ष
और सामान्य वर्ष में हम लोग देखते हैं, यदि सामान्य हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया, यदि किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, यदि किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होता है, तो ऐसे दिन जैसे प्रथम दिन से अंतिम दिन, जैसे जनवरी को अगर हमारा सोमवार है तो 31 दिसंबर को जनवरी से लगा के 31 दिसंबर को हमारा सोमवार ही होगा जी। प्रथम दिन से लगा के अंतिम दिन, प्रथम दिन से लगा के अंतिम दिन तक हमारा जो जनवरी में आएगा वही हमारा अंतिम दिन 31 दिसंबर को होगा। ये हो गए हमारे सामान्य वर्ष। और अधिवर्ष, किसी वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है। किसी वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन, किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे कोई अधिवर्ष है, किसी वर्ष का अधिवर्ष है, तो हम लोगों ने अधिवर्ष का जो हम लोगों का प्रथम दिन होगा, जो हम लोगों का अंतिम दिन होगा, वो अंतिम दिन हमारा प्रथम दिन से एक दिन आगे का होगा। तो आइए हम लोग सवाल के माध्यम से देखते हैं कि हमारा क्या होता है। तो हमारा हो गया, जैसे मैंने एक तारीख ले ली, एक तारीख हम लोगों ने ले ली 1 जनवरी, जैसे हम लोगों ने लिख लिया 1 जनवरी 2013, ये हमारा हो गया 1 जनवरी 2013। और एक डेट मैंने ले ली 31 दिसंबर, तो ये हमारी हो गई 31 दिसंबर 2013। ये भैया मेरी दो डेटें हो गई। अब हम इसको देखेंगे, ये हमारे सामान्य वर्ष वाले हैं, प्रथम दिन से लगा के अंतिम दिन तक समान होते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हम इसको जब हल करते हैं, मैंने इसको हल कर लिया, तो हमने कर लिया 1 जनवरी का कोड ले लिया, 1 डेट हमारी 1 है, जनवरी का कोड हमारा 1 है, ईयर हमारे 13 हैं, लीप ईयर हमारे 4 हैं और सेंचुरी हमारी 6 है। मैंने भैया काट लिया, और जब काट लिया तो हमने क्या देखा, तो हमारा 7 तो ऐसे चला गया, बचा 6, 7 6 13। और उसके बाद में हम लोगों का 6 और 1 7 ये चला गया। उसके बाद में हम लोगों का 6 1 चला गया, 1 ये चला गया, 7 चला गया। हमारा दिन बचा 4, और 4 दिन हमारा कौन सा होगा भैया, चौथा दिन हमारा कौन सा होगा। तो हम लोगों को कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम लोगों ने सीधे बना लिया हम लोगों ने। ये हमने अपने सप्ताह के दिन ले लिए, और हमने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो हमारा ये दिन आ गया बुधवार। क्या आ गया भैया, बुधवार। कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, आप जहाँ भी जैसा भी जो भी लिखिएगा वो ऐसे ही लिखिएगा। नहीं, बुधवार नहीं आएगा हमारा, बुधवार हमारा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 13 है, तो हमको सेंचुरी मिलेंगे 3, तो मैंने देख लिया कि ये हमारा 6 ऐसे कट गया, 7 6 13, बचा 6, ये 6 और ये 1 7 हो गए, ये कट गए। उसके बाद में ये 6 और ये 1 7, ये हमारा चला गया। हमारा शेष बचा भैया, 3, और 3 दिन तीसरा दिन हमारा कौन सा होगा, तीसरा दिन हमारा होगा मंगलवार। ये हमारा हो गया मंगलवार, 1 जनवरी 2013 का हमारा हो गया मंगलवार जी। यहाँ पे जो था वो हमने गलती से वो ले लिया था, लीप ईयर हम लोगों ने 4 ले लिए थे, क्योंकि लीप ईयर यहाँ पे 3 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 13 है। और फिर हमने देख लिया 31 दिसंबर की हमारी क्या सिचुएशन है, हमने देख लिया, हमने 31 ले लिया, हमने प्लस कर लिया, दिसंबर का कोड मैंने 6 ले लिया, उसके बाद में 13 ले लिए और फिर 4 ले लिया, फिर हम लोगों ने 3 ले लिया, लीप ईयर हमारे 3 हो गए और सेंचुरी हमारी 6 हो गई। हम लोगों ने देख लिया भाई क्या हुआ, 7 6 13, हमारा ये 6 बचा। और उसके बाद में 31 तो 7 चौको 28, कितना बचा हमारा 8, हमारा बचा शेष बचा हमारा 3। तो क्या हुआ 6 6 12, 6 और 6 12 और 3 15, तो 7 दूनी 14 हमारा ऐसे चला गया, हमारा बचा 1।
और 6 और 1 7 हमारा ये चला गया, और उसके बाद में हमारा बचा 3। यहाँ पे भी हमारा शेष आया है भैया 3, तो हमारा दिन आया है मंगलवार। ये हमारा मंगलवार आया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। तो ये हमारे हो गए प्रथम दिन और अंतिम दिन सामान्य वर्ष के। अब हम लोग देखते हैं अपना अधिवर्ष में। अधिवर्ष में हमारा क्या आता है, हमने एक डेट ले ली, ये हमने ले ली 1 जनवरी। हम लोगों ने ले लिया 1 जनवरी 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 16 12 जो भी ले लें आप, जैसा आपका मन। चलो 2012 ले लिया, 1 जनवरी 2012 ले लिया। ये मैंने एक डेट ले ली, और दूसरी डेट हम लोगों ने ले ली 1 दिसंबर 2012। ये भी एक डेट है हमारी। 1 जनवरी 2012, और दूसरी डेट है हमारी 31 दिसंबर 2012 जी। ये हमारी 31 दिसंबर 2012। इसमें देख लेते हैं कि इसमें हम लोग, तो ये हम लोगों का हो गया। हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो हमने 1 ले लिया, हमारा जनवरी का कोड हो गया। तो जनवरी का कोड भैया हमारा क्या हो गया, आप लोग बताइएगा कि जनवरी का कोड क्या हुआ। जनवरी हमारी क्या है, ये आप लोग, ये डेट तो आप लोग देख रहे होंगे जी। ये आप लोग डेट तो देख रहे होंगे, डेट क्या है। तो ये हमारा है भैया अधिवर्ष। ये भी हमारा है अधिवर्ष, पूर्णतः 4 से विभाजित हो रहा है। तो हमने जनवरी का कोड 0 ले लिया, उसके बाद में 12 ले लिए, उसके बाद में 3 ले लिया, उसके बाद में 6 ले लिया। हम लोगों ने हल कर लिया। अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि 7 एकम 7 तो हमारा ये चला गया, और 5 हमारा शेष बचा। ये 12 था यहाँ पे, तो 12 से 7 जाएगा, हमारा 5 बचेगा, और 6 और 1 7 हमारा ये चला गया, और 5 और 3 हमारा 8 बचा। 8 से जब 7 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। ये क्या 7, हाँ, जब हम लोगों ने 7 काट दिया तो हमारा शेष 5 बचा। तो हमारा ये 6 चला गया और 1 चला गया, 7 ये हमारा कट गया। उसके बाद में हम लोगों का क्या हुआ, हम लोगों ने 5 बचा हमारा, और 3 बचा। तो 5 और 3 हमारा 8 हुआ। जब हमारा 8 हुआ तो हम लोगों ने देखा कि इसमें तो ये हम लोगों का हो गया। नहीं, इसमें हम लोगों का थोड़ा सवाल गलत है। सवाल क्या गलत है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये नहीं है कि हम लोगों का यहाँ पे 2012 है, यहाँ पे 2012 है, वो ठीक है। हमने कहा 1900 हमको याद था। तो ये हमारा हो गया। ये जब हमने काट लिया तो हमारा शेष बचा 1, शेष हमारा बचा 1। तो शेष जब हमारा 1 बचा तो हमारा दिन कौन सा हो गया, तो हम लोगों ने वही देखा था, वही प्रोसेस है हम लोगों का। 1 2 3 4 5 6 7 फटाक से ऐसे बना लेंगे। ये हमारा 1 बचा। जब 1 बचा तो हमारा हो गया रविवार। ये हमारा हो गया रविवार। आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमने ले लिया 31 अपनी डेट ले ली, हमने मंथ का डेट ले लिया, तो मंथ का हमारा 6 मिल गया। हमने ईयर ले लिए, अपने ईयर हमारे 12 हो गए। हमने लीप ईयर ले लिए, लीप ईयर हमारे 3 हो गए। सेंचुरी ले ली, सेंचुरी हमारी 6 हो गई। हमने हल कर लिया। तो हमने क्या किया, 7 से, तो मतलब 7 चौको 28, ये हमारा 3 शेषफल हमारा 3 बचा। और फिर 7 5 12, ये हमारा शेष यहाँ पे 5 बचा। उसके बाद में हमारा 6 और 5 11, 11 और 6 17, 11 और 6 17। तो हम लोगों का ये 7 दूनी 14 चला गया। शेष हमारा बचा 3, शेष हमारा 3 बचा। 3 और 3 6 और 3 9। 9 से जब 7 जाएगा तो शेष
शेषफल हमारा 2 बचेगा, और शेषफल जब हमारा 2 बचेगा तो दिन हमारा होगा सोमवार। तो ये दिन आ गया भैया हमारा सोमवार, ये दिन आ गया हमारा सोमवार, ये दिन आ गया हमारा सोमवार। तो इसमें दिया हुआ था, इसमें बताया था कि अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो अर्धवर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है, अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो ये हमारा प्रथम दिन था और ये हमारा अंतिम दिन था, तो अंतिम दिन हमारा प्रथम दिन से अंतिम दिन हमारा एक दिन आगे बढ़ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग मिटा रहे हैं और आप लोग ऐसे नोट करते रहिएगा। तो चलिए मिटाते हैं, और बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको टफ लग रहा है। मैं वही टॉपिक पढ़ाऊँगा और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि ऐसा टॉपिक पढ़ा दूँगा कि टॉपिक आप भूलेंगे नहीं। और आप लोग भाई शेयर लाइक वाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिएगा जी, सब्सक्राइब करते रहिएगा क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारा लेक्चर आएगा वो नहीं मिल पाएगा, नोटिफिकेशन उसका। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शताब्दी, जैसे शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन निश्चित होते हैं। जो हमारी शताब्दी होती है इसके प्रथम दिन और अंतिम दिन निश्चित होते हैं, उसे बदल नहीं सकते हैं। दिन हमारे निश्चित होते हैं, वो बदले नहीं जा सकते हैं। जैसे किसी शताब्दी के प्रथम दिन 4 हो सकते हैं, हम इसको बना लेते हैं। जैसे क्या लिखा है, जैसे किसी शताब्दी के प्रथम दिन 4 हो सकते हैं। जैसे किसी शताब्दी के प्रथम दिन 4 होते हैं, ये निश्चित है। किसी शताब्दी के जो प्रथम दिन होते हैं वो 4 ही होते हैं, ये निश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो हम लोगों ने शताब्दी के जो प्रथम दिन हैं वो हम लोगों ने ले लिए। हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने पहला लिया सोमवार, ये हम लोगों का सोमवार हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, सोमवार लिया। सोमवार के बाद में हम लोगों ने ले लिया मंगलवार, ये हमने ले लिया यहाँ पे मंगलवार, ये हमारा हो गया मंगलवार। और मंगलवार के बाद में हमने ले लिया गुरुवार, और फिर उसके बाद में हमने ले लिया शनिवार। ये किसी शताब्दी के प्रथम 4 दिन हैं, प्रथम दिन 4 होते हैं। ये वही है हमारे किसी शताब्दी के प्रथम 4 दिन होते हैं। तो ये हमारे होते हैं कि शताब्दी के प्रथम 4 दिन। अब देखते हैं कि इसमें अंतिम दिन कौन से होते हैं। किसी शताब्दी के अंतिम दिन, तो हम लोगों ने सोमवार और मंगलवार के बीच में हम लोगों को क्या मिल गया, सोमवार और मंगलवार के बीच में हम लोगों को मिल गया, सोमवार मंगलवार हम लोगों को मिल गया बुधवार, इसमें हम लोगों को बुधवार मिल गया। अब आप लोग देखते रहिएगा कि मंगलवार और गुरुवार के बीच में हमको क्या मिलेगा भैया, बताइएगा ज़रा। मंगलवार और गुरुवार के बीच में क्या मिलेगा, तो मंगलवार और गुरुवार के बीच में हमको बताएं कि क्या मिलेगा। तो हमको मिलेगा शुक्रवार, अब शुक्रवार और शनिवार के बीच में हमको क्या मिलेगा, शुक्रवार और शनिवार के बीच में तो क्या मिलेगा, शुक्रवार शनिवार, इसमें कोई दिन ही नहीं है। उसके बाद में हमको क्या मिलेगा,
गुरुवार और रविवार के बीच में, शनिवार के बीच में, तो कौन सा दिन मिलेगा? एक ही दिन बचा है हमारा। देखिए कितने दिन हो गए हैं, ये भी हमारा सोमवार है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा सोमवार रहेगा। एक्चुअली ये हमारा थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये हम लोगों का यहाँ नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई दिन ही नहीं हो सकता है भाई, कोई दिन ही नहीं हो सकता है। तो इसमें हो सकता है कि सोमवार, मंगलवार, और यहाँ पे गुरुवार है, शनिवार है। तो हम लोगों को सोमवार, मंगलवार, और यहाँ पे हम लोगों को बीच में क्या मिल गया भैया? यहाँ पे हम लोगों को बीच में क्या मिलेगा? यहाँ पे बीच में बुधवार मिलेगा। ये हमारा हो गया बुधवार। ये हमारा जब बुधवार हो गया तो हमारा देखना सोमवार के नीचे सोमवार रहता है, और मंगलवार, गुरुवार के बीच में बुधवार है, और गुरुवार और शनिवार के बाद में यहाँ पे रविवार है, यहाँ पे रविवार है। तो ये हमारा हो गया, रविवार हो गया। और फिर इसके बाद में हम लोगों का हो गया यहाँ पे गुरुवार जो है, इसके बाद में मंगलवार और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार हम लोगों का हो गया। मंगलवार के बाद में हम लोगों का बुधवार आ गया, और गुरुवार के बीच में हम लोगों का एक ही दिन बचा है, और वो दिन हमारा कौन सा इसमें नहीं दिख रहा है, तो वो हम लोगों का हो गया शुक्रवार। शुक्रवार। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे, इतना समझ में आया होगा। तो ये हमारे हो गए किसी वर्ष के, किसी शताब्दी के, ये हमारे हो गए, ये हम लोग, हाँ ठीक है, ये हमारे हो गए किसी शताब्दी के अंतिम दिन। ये हमारे हो गए किसी शताब्दी के अंतिम दिन। तो ये हमारे हो गए किसी शताब्दी के अंतिम दिन, और ये हमारे हो गए किसी शताब्दी के प्रथम दिन। तो किसी शताब्दी में प्रथम दिन 4 ही हो सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। और किसी शताब्दी में अंतिम दिन 4 ही हो सकते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा भैया? तो इतना तो हमारा अब तो बिल्कुल कतई फिनिश होने पे कैलेंडर आ गया है। कैलेंडर हमारा बिल्कुल कतई फिनिश होने वाला है। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को हमारे। यदि दिए हुए दिन में किसी शताब्दी का दिन प्रथम दिन, किसी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार है, तो अंतिम दिन क्या होंगे, इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन कोड किए जाएंगे। तो आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। ये हम लोगों का हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों का क्या है। तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं, आप बिल्कुल कहते ऐसे बना लीजिएगा। तो ये भैया हम लोगों ने अपना मिटा दिया है। तो ये इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। आप लोग नोट अवश्य करिएगा, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे, देखिए ट्रिक, और जैसे अभी हम आपको आके यहाँ पे क्वेश्चन करवा दें, हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए। उन 50 क्वेश्चनों से ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन सेम पा जाएंगे जो हल कर लेंगे। बेसिक समझने के बाद में आप वही 500 क्वेश्चन हो, 500 क्वेश्चन उड़ा के रख देंगे। तो बेसिक में वो दम होता है, बेसिक, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं क्लियर है, बेसिक नहीं पता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल ये है कि हमने, अगर हमको कोई क्वेश्चन हल भी करना है तो शायद हमने 20 क्वेश्चन लगा दिए, 20 में हमको उस टाइप का एक क्वेश्चन मिल गया तो हम शायद हल कर लें। और अगर हमने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है तो फिर हमको 500 क्वेश्चन मिल जाएं, उसमें भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोगों को पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में ट्रिक करा रहे हैं, बस इतना करा रहे हैं। और इसके लिए आपसे बस इतना ही मांगते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो शताब्दी तो आप लोगों को पता ही है कि क्या हमारी शताब्दी होती हैं। तो हमारी एक सामान्य शताब्दी होती है और एक अधिवर्ष शताब्दी होती है।
तो ये हमने बताया था कि जो वर्ष होता है उसको हम 4 से भाग देते हैं, और जो हमारी शताब्दी होती है उसको हम 400 से भाग देते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग ये हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक वही हम आपको पढ़ाएंगे, या अन्यथा फिर सीरियल वाइज हम चलेंगे अपना जो भी है। और ये जो कैलेंडर आपको पढ़ा रहे हैं ये ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ये पूछा ना जाए। यहाँ से ये आप पढ़ लेंगे तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें कैलेंडर आ जाए और आप कैलेंडर ना कर पाएँ। इतना आपको निश्चिंत कर रहे हैं कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आप कैलेंडर का हल ना कर सकें, या कोई भी क्वेश्चन जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे हल ना हो। तो आज हम लोगों ने कैलेंडर अपना समाप्त कर लिया है, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक अधिवर्ष है। हम देख रहे हैं कि देखते हैं भाई क्या होता है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिवर्ष है। कौन सा अधिवर्ष है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और हम लोगों ने ऑप्शन ले लिए। इसमें ऑप्शन हम लोगों ने ले लिया, एक 1300 ले लिया, 1400 ले लिया, 1600 ले लिया, और उसके बाद में हम लोगों ने ले लिया इनमें से कोई नहीं। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो आप बेशक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमको क्वेश्चन करवा दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं 1-2 लेक्चर ऐसे डाल दूंगा जिसमें पूरा कैलेंडर का निचोड़ दे दूंगा क्वेश्चनों का कि किस किस टाइप से आ जाते हैं। लेकिन ये आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हमको करवाना है या नहीं करवाना है। हमारे हिसाब से हमने इतना बेसिक पढ़ा दिया है कि आप ही नहीं कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे कि आपसे कोई क्वेश्चन ना हल हो। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये भी हमारा पूर्णतः 4 से नहीं विभाजित हो रहा है, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ये हमारा 4 से पूरा चला जाएगा, 400 से पूरा चला जाएगा। तो ये हमारा ना तो ये हमारा 400 से कटेगा, ना तो ये हमारा 400 से कटेगा, ना तो ये हमारा 400 से कटेगा। हमारा ये 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यही हमारा होगा अधिवर्ष जी। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोगों का कैलेंडर समाप्त हुआ। और जैसा कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो टॉपिक आपको पढ़ना हो आप बिल्कुल बताइएगा। कोई भी परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए आप पढ़ते हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाए, कैलेंडर पूछा जाए, कोई भी परीक्षा हो, मैं गारंटी श्योर कहता हूँ कि मतलब ये आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं हलेगा। इतना पढ़ के आप ऐसा कोई कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं होगा जो आप हल ना कर सकें। तो आप को परीक्षा चाहे जो भी देनी हो उसमें अगर कैलेंडर पूछा जा रहा है तो आपके लिए ये रामबाण है जी। आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। और आपका कैलेंडर पूरा हो गया है। आप अपनी बुक उठाइएगा, क्वेश्चन करिएगा, जितना भी हो जाए, और जितना ना हो उतना बताइएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।